Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, student, in last class we started our chapter number 7, major landform, and we have already discussed about the landform and mountains. Now, to be continue in this topic, features of mountains. Okay, so let's start. The higher altitude of mountains remain covered with snow for a better part of the year. देखिए, जो ऊंचाई पर जो माउंटेन्स होते हैं वो अधिकतर स्नो मीन्स बर्फ से ढके हुए रहते हैं पूरे साल उसका। सो द वेजिटेशन इन दिस पार्ट इज स्कैंटी, और उसका जो वनस्पति भाग होता है वो भी कम होता है। वनस्पति मीन्स जहाँ पर जो पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं वो भी बहुत भाग कम होता है। ओके, वेजिटेशन मीन्स होता है वनस्पति। ड्यू टू द स्टेप स्लोप्स एंड स्ट्रीम, और उसकी जो स्लोप्स होती है वो कैसी होती है, एक्सट्रीम चौड़ी होती है। कॉल्ड द माउंटेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर thinly populated people mostly live on the foothills and the lower parts of the mountain. Steep slopes and extreme जो steps होती है वो slope वो extreme cold होती है, ठंडी होती है। The mountain regions of the world, पूरे जो mountains होते हैं वर्ल्ड के, are thinly populated, वहाँ पर जो जनसंख्या होती है कैसी होती है, thinly होती है, मीन्स कम होती है। People mostly live on the foothills, और जो लोग रहते हैं वो अधिकतर कहाँ रहते हैं, फुट हिल्स, जो माउंटेन के जो लोग रहते हैं वो इतना नीचे की तरफ रहते हैं हिल्स में, इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन के लोअर पार्ट में। ओके, द माउंटेन फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट वाइंड, और जो माउंटेन होता है उसमें नेचुरल प्राकृतिक चीज हवा चलती है, जो प्राकृतिक होती है हवा, ठंडी और गर्म हवा दोनों चलती है। द स्नो फील्ड माउंटेन आर सोर्स ऑफ मेनली रिवर्स ऑफ द अर्थ, और जो स्नो रहती है, जो बर्फ रहती है वो माउंटेन्स की अधिकतर क्या करती है, वहाँ की जो सोर्स रहती है रिवर्स अर्थ की जो नदियाँ रहती हैं उन्हें भी स्नो से ढक देती है। माउंटेन्स आर रिच फ्लोरा एंड फ्यूना, और जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उन पर अधिकतर फ्लोरा एंड फ्यूना पाया जाता है। दिस आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड द रीजन्स अराउंड देम ऑल्सो डेवलप और ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट, जो क्या करते हैं, मिनरल्स रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा, और वहाँ का जो क्षेत्र रहता है वो टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा प्लेट्यू। प्लेट्यू आर ऑल्सो हाईलैंड्स, प्लेट्यू भी एक हाईलैंड्स है, बट दे हैव अ फ्लैट टॉप, लेकिन इसकी जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है। सो दे आर ऑल्सो नाउन एज टेबल लैंड, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। लाइक अ टेबल मीन्स आपने टेबल देखा है, हाइट तो होती है लेकिन उसकी जो टॉप होती है वो फ्लैट होती है। इस प्रकार जो प्लेट्यू होते हैं उनकी हाइट होती है लेकिन जो टॉप होती है बहुत फ्लैट होती है, जिसे हम टेबल लैंड के नाम से जानते हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया बाय स्टीप स्लोप्स, और जो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, उनके जो आसपास के जो एरिया होते हैं स्टीप स्लोप्स होते हैं। प्लेट्यू आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स, और जो प्लेट्यू होते हैं वो अधिकतर हमारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ प्लेट्यू। प्लेट्यू की फीचर्स क्या क्या है। The vegetation in plateau differ from region to region. Low plateau are often farming region. जो लो प्लेट्यू होते हैं, जो नीचे के बहुत कम लेवल के प्लेट्यू होते हैं वो फार्मिंग के क्षेत्र में काम आते हैं। While high plateau are usually suitable for the rearing of cattle and sheep. उसके अलावा जो हाई ऊंचाई वाले जो प्लेट्यू होते हैं उनका उपयोग अधिकतर कैटल एंड शीप के लिए करते हैं। सो प्लेट्यू आर एक्सट्रीमली लार्ज एंड कवर 100 ऑफ किलोमीटर, तो जो प्लेट्यू होते हैं वो अधिकतर हमारे क्षेत्र को कितने 100 किलोमीटर तक कवर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेकान प्लेट्यू इन इंडिया का डेकान प्लेट्यू बहुत ज़्यादा चौड़ाई में फैला हुआ है। लार्ज प्लेट्यू विच एक्सटेंड ओवर हाई इंडियन स्टेट। प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्स, और जो प्लेट्यू होते हैं उन पर अधिकतर मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इंडिया इज रिच इन कोल, जैसे हमारे इंडिया का छोटा नागपुर है वहाँ पर कोल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और बॉक्साइट पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। ठीक है, सम ऑफ द प्लेट्यू हैव डीप कैनॉन्स, और कुछ प्लेट्यू बहुत गहराई के होते हैं, सच इज द ग्रैंड कैनॉन इन द कोलोराडो प्लेट्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेवरल रिवर फ्लो थ्रू आउट प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू में से बहुत सारी नदियां बहती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट प्लेन्स। प्लेन्स आर लो लैंड डेक्ट एक्सटेंडेड ओवर 1000 ऑफ किलोमीटर। जो प्लेन होते हैं वो बहुत एक्सटेंडेड होते हैं, चौड़े होते हैं, 1000 किलोमीटर तक फैले हुए रहते हैं। दिस आर नो ग्रेट चेंज इन एलिवेशन अक्रॉस प्लेन्स, और इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है।
प्लेन्स आर जनरली फॉर्मेड बाय रिवर्स। जो प्लेन्स होते हैं वो अधिकतर नदी के कारण फॉर्मेड होते हैं। दे राइज इन माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन। जो क्या होता है, माउंटेन की तरफ बहती है। इन द प्रोसेस दिस रिवर डिपॉजिट सैंड एंड स्टील स्लिट अलोंग द रिवर बेड। जो क्या करती है, जब ये प्रोसेस चलती है, प्लेन बनने की प्रोसेस चलती है, दिस रिवर जो नदियाँ होती है डिपॉजिट सैंड, तो वहाँ क्या कर देती है, रेत को डिपॉजिट कर देती है, उस जगह पे जमा देती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय दिस डिपॉजिट। तो इस रेत के जमा होने के कारण, एक लंबे समय तक जमा होने के कारण वहाँ पे क्या बन जाता है, प्लेन वाला एरिया फॉर्मेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थर्न प्लेन्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्मेड बाय द रिवर गंगा। एग्जाम्पल के लिए देखें यदि हम, तो जो हमारा नॉर्थर्न प्लेन है वो हमारे गंगा के कारण वहाँ पे फॉर्मेड हुआ है। ओके, प्लेन्स कैन बी फाउंड अराउंड द सी और इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और जो प्लेन होते हैं वो अधिकतर समुद्र के आसपास या कॉन्टिनेंट्स के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम फीचर्स ऑफ प्लेन्स इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।